ये 52 लोग मरात ने हमसे पहले हमारे टैक्स के पैसों से और छुप के बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर। इनकी कब्रें यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बननी चाहिए। इनको हम कश्मीर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गद्दार हैं, 52 के 52 गद्दार हैं। हम इन्हें नहीं मानते, हम इन्हें नहीं जाने देंगे वहाँ पर। हमारे साथ मुजफ्फराबाद के अंदर जुल्म हुआ। मैंने आप सबको कल भी ये बात बताई थी कि हमारा कोई मुतालबा एंटी स्टेट नहीं है, हमारा कोई मुतालबा इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं था। हम रेंजर्स की गोलियों से शहीद होने वाले उन जवानों के पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम जितनी उसकी मज़म्मत करें वो कम है। हमारे भाई हमारे सरों का ताज हैं। देखें, बहनों के लिए जो भाई होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं। और कल से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सोग है, उसकी ऐसी फ़िज़ा कायम हुई है कि वो शायद ही कई सालों तक वो फिल हो सके। हम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम आज़ादाना तहकीक का भी मुतालबा करते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने स्ट्रेट फायर का ऑर्डर दिया। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये सवाल करती हूँ कि जब हमारा एंटी स्टेट कोई नारा नहीं था, जब हमारा एंटी स्टेट कोई डिमांड नहीं थी, तो क्यों हमारे पुरअमन लोगों को शहीद किया गया। देखें, कश्मीर एक ऐसी रियासत है कि जो हमेशा शोहदा उसमें हमेशा रहते हैं। शहीद जो हैं वो मैं कहती हूँ रियासत कश्मीर की तारीख़ हैं। ये तारीख़ नहीं बदलती। ये तारीख़ उस वक्त से शुरू है कि जब 22 कश्मीरियों ने आज़ान मुकम्मल की थी और अपनी जानों का नजराना दिया था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबात हैं, जो तहरीक है, वो हमारे 3 शोहदा ने अपने खून से कामयाब की है। ये खूनी तहरीक नहीं होनी चाहिए थी। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हुकूमत के तमाम मेंबरान या तो इस्लामाबाद में मौजूद थे या किसी और जगह पे, मुजफ्फराबाद के अंदर इस कदर हालात कशीदा थे, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। उनके लिए क्या पैगाम है? देखें, ये 52 लोग, इनको आप आज़ाद कश्मीर के नाम से मत पुकारें। ये कश्मीरी नहीं हैं, ये कश्मीरी हो ही नहीं सकते। अगर ये यहाँ कश्मीर हाउस में बैठे हैं तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। ये कश्मीर से बिलोंग नहीं करते। अगर ये बिलोंग करते होते तो ये हमारे साथ मुजफ्फराबाद में होते। ये 52 लोग मरात ने हमसे पहले हमारे टैक्स के पैसों से और छुप के बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर। इनकी कब्रें यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बननी चाहिए। इनको हम कश्मीर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गद्दार हैं, 52 के 52 गद्दार हैं। हम इन्हें नहीं मानते, हम इन्हें नहीं जाने देंगे वहाँ पर। हम ये हुक्मरान तबका जो है ना, सर से लेके पाँव तक, ये सारे लोग झूठे हैं। 52 लोगों की काबीना हमारे सरों पे मुसल्लत की गई और कल जब हमारे जवान रोडों पर थे तो ये बेगैरत हुक्मरान यहाँ इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए थे। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आपकी कब्रें इसी इस्लामाबाद में बनेंगी, हम आपको कश्मीर नहीं जाने देंगे। हमें नहीं पता कि ये किसने मायदे किए, कौन से मायदे किए। हमें 1960 का मायदा याद है, जब इन्होंने कहा था कि आपको प्रोडक्शन लागत के ऊपर बिजली देंगे। हमने वही चीज़ मांगी, हमने आटे पे सब्सिडी मांगी, हमने इनकी मराद ख़त्म होने की डिमांड की थी। हमें बताया जाए कि एंटी स्टेट डिमांड कौन सी थी कि हमारे जवानों को शहीद किया गया। क्या आने वाले इंतखाबात में ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त मेंबरान असम्बली के अंदर मौजूद हैं, इनकी ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त लोग मद्देनज़र रखेंगे इंतखाबात में? मैं आपको बता दूं कि रियासत कश्मीर जो है ना, वो इन जैसे बेगैरतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इनको हम आग करते हैं। पूरी आज़ाद कश्मीर के जितने लोग हैं वो इनको आग कर बैठे हैं। आप किसी से भी पूछें, मेरे पीछे इतना बड़ा मजमा है, आप किसी से भी पूछें, कोई एक भी इनको ऑन नहीं करता। हम इनको ऑन करने पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये जाएं न ज़रा अपने हलकों में, इनके मुंह पे कालख मली जाएगी। इन्होंने खुद अपने मुंह पे कालख मली है। कल जब हमारे जवान वहाँ शहीद हो रहे थे, इन बेगैरत टोले में से किसी एक ने नहीं कहा, किसी एक ने मजम्मत नहीं की, किसी एक ने जनाजे में शिरकत की कोशिश नहीं की। ये हमारे कश्मीरी हो ही नहीं सकते, ये हमारे लिए गाली हैं। आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं जो रेंजर्स आई है उनको नहीं पता कितने बुलाई है, वापस चली गई फिर आ गई, ये क्या कहानी है? आज़ाद कश्मीर जो रियासत का सरबराह होता है उसको नहीं पता ये रेंजर्स किसके कहने पे आई है। देखें, जो मुंशी होता है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। उसको नहीं पता कि उसके ऑफिस में क्या हो रहा है। वो एक मुंशी है, मुंशी को क्या पता ये रेंजर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है। हमें कठपुतली हुकूमत दी गई थी, हमें ये कठपुतली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है। चलो ठीक है। सवाल